मुंबई से सटे वसई विरार में दिन दहाड़े चोरों ने चलती गाड़ी से 16 लाख रुपए उड़ा लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी और एक नए केस को लेकर। आज की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। आपको बता दें, वसई विरार की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें या रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, नाला सुपारा वसई विरार लगातार तेजी से डेवलप हो रहा है और जैसे इसकी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से क्राइम भी यहाँ पर बढ़ रहा है। पुलिस लगातार इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक के बाद एक बड़े क्राइम यहां पर हो रहे हैं। आपको बता दें, वसई विरार में 14 फरवरी को एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। आइए इस पूरी घटना और इस पूरी लूट की घटना को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। कहानी की शुरुआत विरार से होती है। विरार के फूलपाड़ा इलाके में एक 28 वर्षीय व्यक्ति रहता है जिसका नाम उत्तम उजाल है, जो एक जितेंद्र कॉरपोरेशन कंपनी में मैनेजर है। आपको बता दें, उसकी उम्र 28 साल है और उस कंपनी में मैनेजर है जितेंद्र कॉरपोरेशन कंपनी में। और वो कंपनी सिगरेट डिलीवरी का काम करती है, यानी सिगरेट प्रोडक्शन करती है। और जो मैनेजर है उत्तम उजाल, इसे डिलीवरी करना और पैसे का लेन देन करता था। आपको बता दें, 14 फरवरी के दिन लगभग समय था 12 बजे। 12 बजे एक टेम्पो को बुलाता है। टेम्पो में जो सिगरेट है, जो माल है, इसका कंपनी से लोड करते हैं टेम्पो में। टेम्पो में लोड करने के बाद ड्राइवर के साथ, जो मैनेजर है कंपनी का उत्तम उजाल, वो ड्राइवर के साथ डिलीवरी के लिए निकल जाता है। विरार, आपको बता दें, विरार से विरार फाटा होते हुए वो सीधे मुंबई अहमदाबाद से धीरे धीरे डिलीवरी करते हुए नवजीवन से वाल्यू के अंदर एंटर करते हैं। वाल्यू में विट्ठल मंदिर के पास भी ये डिलीवरी करते हैं सिगरेट का, और वहां से भी कुछ पैसे मिलते हैं, वो भी कलेक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह और डिलीवरी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और डिलीवरी करते करते ये वाल्यू पुलिस स्टेशन है उसके आगे बढ़ जाते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं वर्धमान इंडस्ट्री के पास एक जो होलसेल है, वहां पर भी सिगरेट की डिलीवरी करते हैं। और सिगरेट की डिलीवरी करने के बाद इनके पास काफी कैश मौजूद था और ये क्या करते हैं, सिगरेट डिलीवरी के बाद ये पूरा पैसा, जब पूरा माल खाली हो जाता है तो पूरा पैसा पीछे जाकर टेम्पो के अंदर रख देते हैं और पीछे से जो 3 व्हीलर टेम्पो है उसे लॉक कर देते हैं, यानी ताला मार देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये टेम्पो निकालते हैं और वसई स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी रेंज नाका से वसई स्टेशन की तरफ अब टेम्पो चालू करके बढ़ते हैं। और जैसे ही ये रेंज नाका क्रॉस करते हैं, तब से पीछे से एक रिक्शे वाला इन्हें रोकने की कोशिश करता है, यानी इस टेम्पो, जो 3 व्हीलर टेम्पो है जिसे सिगरेट डिलीवरी कर रहे थे, इन्हें रोकने की कोशिश करता है और कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन ये लोग अपनी स्पीड में थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रिक्शे वाला किसी तरह इनको रोकता है और बताता है कि पीछे, आपके टेम्पो के पीछे कोई लटका हुआ था और एक बैग निकाल कर भाग गया है वहां से। जब ये बात टेम्पो वाला सुनता है तो घबरा जाता है तुरंत, और वो तुरंत जाता है। जो टेम्पो का दरवाजा है वो तो पहले से ही खुला था और ये देख के वो हैरान रह जाता है और पूरा देखता है कि वहां से जो कैश पैसे थे 16 लाख रुपए वो गायब है। यानी वो रिक्शे वाला सच बोल रहा था कि कोई लटका था टेम्पो के पीछे और टेम्पो से लटकने के बाद वो किसी तरह उस लॉक को खोला और लॉक को खोलने के बाद जो बैग में कैश पैसे रखे थे 16 लाख रुपए लेकर उसे फरार हो गया। अब ये देखकर मैनेजर और ड्राइवर घबरा जाते हैं और कुछ जगह कुछ और लोगों से पूछताछ करते हैं कि वो कहाँ भागे हैं। घबरा जाते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, यानी नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वाली पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर पुलिस वालों से पूरी घटना बताते हैं। और पुलिस वाले भी यकीन नहीं करते हैं, या पहली बार ये लोग बताते हैं। तो फिर पुलिस क्या करती है, कंप्लेन तो रजिस्टर्ड करती है, FIR। ये लोग बताते हैं कि 16 लाख रुपए कैश थे उसके अंदर, हमने सिगरेट जगह जगह डिलीवरी की। तो पुलिस तो FIR रजिस्टर्ड करती है वाली पुलिस स्टेशन में और पुलिस इस केस में तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस तो पहले ये वेरीफाई करती है कि ये लोग सच बोल भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 16 लाख रुपए ये लोग बता रहे हैं कैश और पीछे टेम्पो में रखा हुआ। अब पुलिस क्या करती है, पहले जाकर जहां जहां इन्होंने सिगरेट की डिलीवरी की है वहां पर पूछताछ करती है कि आपने, और यानी हर दुकान वालों से, कि कितना कैश आप लोगों ने दिया। और पुलिस उसे टोटल करती है तो पता चलता है कि इनके पास भारी मात्रा में पैसे थे, यानी पैसे थे इनके पास लाखों रुपए। अब पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस सारे CCTV खंगालती है, यानी रेंज नाका, जिस जगह से एक गाड़ी निकली थी और जहां पर ये लूट की घटना हुई, जहां पे इन्हें इन्फॉर्मेशन उस रिक्शे वाले ने दिया, वहां तक पुलिस क्या करती है, पूछताछ और CCTV खंगालती है। पुलिस जब CCTV खंगालती है तो, क्योंकि CCTV खंगालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पुलिस के सामने, क्योंकि क्या होता है कि इतनी ज्यादा आबादी हो गई वसई विरार की और हर मिनट में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं सड़कों से, और उस गाड़ी को पहचानना, उस घटना यानी उस क्राइम सीन को पहचानना ये बहुत मुश्किल होता है। CCTV में 1 मिनट का वीडियो निकालना और पूरा CCTV फुटेज देखना और उसमें से फाइंड करना,
और हर जगह का सीसीटीवी फाइंड करना ये एक और बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो पुलिस जहां से टेम्पो निकला था और रेंज नाका तक सारे सीसीटीवी खंगालती है और सारे सीसीटीवी को एक एक करके देखती है। तो एक सीसीटीवी के अंदर जाकर एक आरोपी दिखता है जो टेम्पो के पीछे लटका हुआ है। पुलिस को इस केस में एक लीड मिल जाती है, क्योंकि इस टेम्पो के पीछे एक लटका हुआ एक युवक दिख रहा है जो लटका हुआ है, और वो जो लॉक है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है। आपको सीसीटीवी में इमेज भी दिखा दूंगा मैं जो मिली है। आपको बता दें, अब पुलिस के सामने इसका तो जो तस्वीर है यानी सीसीटीवी तो मिल गई है, यानी ये क्लियर हो गया था लूट की घटना को यानी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी चलती टेम्पो के पीछे खड़ा होकर अंजाम दिया गया है। अब पुलिस क्रिएट करती है, पूरा सीन ये था कि ये लोग पहले से जानते थे कि इसके पास कैश है, और ये लोग पहले से इन्हें जानते हैं टेम्पो वालों को कि इनके पास भारी मात्रा में कैश होता है, और ये कई दिन से इनको देख भी रहे होंगे। पुलिस के ये अंदेशा है। अब पुलिस क्या करती है, पहले तो सीसीटीवी खंगाल चुकी है, अब पुलिस पूछताछ शुरू करती है, और जो रिक्शे वाला है जो और आगे की भी सीसीटीवी खंगालती है कि जब ये टेम्पो से उतरे तब कहाँ गए। तो दिखता है पुलिस को ये पता चलता है कि टेम्पो से उतरने के बाद एक बाइक वाला आया, बाइक सवार के पीछे ये बैग लेकर बैठे और आगे फरार हो गए, यानी मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तरफ बढ़ गए। वहां पर उनका एक और साथी था जो वहां रिक्शा लेकर वेट कर रहा था, उनके साथ ये लोग फरार हो गए। ये पूरा केस है। अब पुलिस इन्हें पकड़े तो पकड़े कैसे? पुलिस सीसीटीवी और मुखबिरों को एक्टिव करती है, और फिर पुलिस को सूचना मिलती है कि ये आरोपी 3 लोग हैं और ये तीनों गुजरात में हैं इस समय। पुलिस को लगभग इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते समय अब 15 घंटे के समय हो चुका था। अब पुलिस को सूचना मिलती है कि तीनों आरोपी गुजरात में हैं। अब ये लोग ट्रेन के रास्ते या रोडवे किस तरह गुजरात पहुंचे, अभी ये तो पूरा कंफर्म नहीं है मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये गुजरात में थे। अब पुलिस को सूचना मिलती है कि गुजरात के लिंबड़ी सुरेंद्र नगर में ये लोग हैं। अब पुलिस क्या करती है, वहां पर पुलिस की एक टीम जाती है और इन तीनों को दबोचने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग इतने शातिर थे कि पुलिस को जो एड्रेस मिला था वहां पर तो मिलते नहीं, लेकिन पुलिस किसी तरह सुरेंद्र नगर से इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाती है, और तीनों को गिरफ्तार करके वाली पुलिस की टीम इन्हें वापस वाली पुलिस स्टेशन लेकर आती है। और वाली पुलिस स्टेशन लाकर पूरा खुलासा होता है कि पुलिस को 16 लाख रुपए के बारे में पूछती है और 16 लाख रुपए मांगती है, तो ये लोग 6 लाख रुपए गायब कर चुके थे, लगभग खा चुके थे, यानी खत्म कर चुके थे। आपको बता दें, पुलिस ने इनके पास से सिर्फ 9,05,000 रुपए ही बरामद कर सकी, उसके ऊपर का सारा पैसा ये लोगों ने खर्च कर दिया है। इन लोगों ने चोरी की घटना को किस तरह अंजाम दिया था, आपको बता दें, इन लोगों को पहले से पता था कि इस टेम्पो और ये ड्राइवर के पास भारी मात्रा में कैश होता है, और ये लोगों ने रेकी किया था बकायदा, और रेकी करने के बाद ये तीनों उस टेम्पो के पीछे लगे रहे, और जैसे ही ब्रेकर पे गाड़ी स्लो होती है ये लोग टेम्पो पर लटक गया एक साथी, और एक साथी इसको बैकअप देने के लिए पीछे से बाइक से चलता रहा, और जैसे ही और एक साथी लटकने के बाद क्या करता है, लॉक तोड़ देता है। लॉक तोड़ने के बाद वहां से बैग लेता है, और जैसे ही रेंज नाका पर जो सिग्नल है, रेंज नाका प्लेटिनम हॉस्पिटल के सामने, वहां पर गाड़ियां क्या होती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि सिग्नल के हिसाब से गाड़ियां चलती है। तो वहां पर ट्रैफिक लगा हुआ था तो गाड़ी रुकती है, और वहीं पे ये उतरता है, और अपना दूसरा साथी आता है जो बैकअप इसे दे रहा था, उसके गाड़ी पर सवार होते हैं, और ये लोग आगे फरार हो जाते हैं। अब आपको बता दें, एक का नाम है दिलीप भोजिया, दूसरे का नाम भरत भूटिया, और तीसरे का नाम नितेश भूटिया। ये तीनों आरोपी हैं। अब इन तीनों आरोपियों ने, आपको बता दें, एक तो बेरोजगार है, जो भरत भूटिया है वो कोई काम धंधा नहीं करता, ये बेरोजगार है, और दिलीप भोजिया गुजरात में साड़ी बेचने का काम करता है, और जो नितेश भूटिया है वो मसाला बेचने का काम करता है। आपको बता दें, पुलिस की टीम ने, जो वाली पुलिस स्टेशन की टीम है, जो डिटेक्शन टीम, 36 घंटे के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मुझे आशा है कि ये कहानी और ये केस आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।